हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के जशपुर के पत्थल गांव की, जिसके वीडियो ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का पत्थल गांव, जहां दशहरे के दिन गांजे से भरी कार ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया। इसमें एक की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस अफसरों को लाइन अटेस्ट तो कर दिया, सस्पेंड भी कर दिया। तो वहीं मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी कर दी गई। लेकिन अब यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है। मुआवजे से शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई मादक पदार्थों की तस्करी और साजिश तक पहुंच गई। ऐसी घटनाओं के पीछे आखिर कौन है, क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में ये सब? एकदम जाहिर सी बात है कि शासन और प्रशासन इसमें मिलीभगत है। ये बिल्कुल जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जाके अपने आकाओं के निर्देश पर वहाँ पे बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ 1 करोड़ करें और घायलों को 25-25 लाख रुपया दें और यहाँ के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा की सरकार जहाँ है उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। अपनी अक्षमता को गृह मंत्री जी सुधारे और सुधार करके उसको ठीक करें। इन तस्वीरों और बयानों से आप जशपुर जिले के पत्थल गांव में हुए खौफनाक हादसे की पूरी कहानी को समझ सकते हैं। आखिर कैसे दशहरे के दिन उत्सव का माहौल मातम में बदल गया, कैसे इसे नेताओं ने सियासी रंग देते हुए यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना से जोड़ दिया। रूह कपा देने वाली हादसे की ये तस्वीरें पत्थल गांव से वायरल होकर रायपुर होते हुए लखनऊ और भोपाल तक की सुर्खियां बन गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भी कूद पड़े। जो व्यक्ति है वो पकड़े गए। सिंगरौली में भी उनके घर छापा मारा गया है। जो तथ्य वो सामने, गड़बड़ करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पे। लेकिन कमलनाथ जी को तो जनता से लेना देना नहीं, विकास से लेना देना नहीं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना में ये बात भी सामने आई कि कार में गांजे की तस्करी हो रही थी, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस नेता मादक पदार्थों की तस्करी पर एक दूसरे पर हमलावर दिखे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में तस्करों को संरक्षण मिला हुआ है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया कि तस्करों को किनका संरक्षण है, इसकी जांच होनी चाहिए। चरस और गांजे का एक माफिया पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य को चौपट कर रहा है। उसको ऐसा संरक्षण है कि पूरे नेक्सस उसको पूरे देश में बनाने की कोशिश करी जा रही है। और स्पष्ट रूप से पूरी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों का संरक्षण है। हो सकता है हमारी सरकार को बदनाम करने के दृष्टिकोण से कोई मंशा से कोई काम किया हो। गाड़ी मध्य प्रदेश की है, सिंगरौली की। गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के हैं, जहां हमारी सरकार नहीं, भाजपा की सरकार है। गांजा ला रहे थे उड़ीसा से, वहां भी हमारी कोई सरकार नहीं है। तो गैर कांग्रेसी सरकारें और भाजपा की सरकार जहां है उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है कि अफीम गांजा ये छत्तीसगढ़ में इसकी खेती हो रही है। आखिर छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया है? ऐसी घटनाओं के पीछे आखिर कौन है, क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में ये सब? लखीमपुर खीरी की घटना के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी पत्थल गांव की घटना से उबरने की कोशिश करती दिख रही है। इसलिए तत्काल राज्य की कांग्रेस सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा और राहुल प्रियंका गांधी को पत्थल गांव आने की मांग की। हालांकि सरकार ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा तो की है, साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी। उत्तर प्रदेश जा सकते हैं लखीमपुर, तो यहाँ भी जाकर उन लोगों की पीड़ा को, तकलीफ को जाके सुनना चाहिए, क्योंकि टोटल फेल्योर है
कि असामाजिक तत्वों का हौसला कितना बुलंद हो चुका है, ये इस बात को दिखाता है। जिस प्रकार से वहाँ के हादसा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी इतना चिंतित होना चाहिए कि वहाँ तो राहुल गांधी जी को, प्रियंका को स्वयं आना चाहिए देखने के लिए एक दो मुख्यमंत्री को लेकर के। बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है और उसकी भरपाई रुपयों से नहीं की जा सकती। लेकिन जिस परिवार में इस प्रकार से घटना घटी है, निश्चित रूप से सरकार की ओर से कुछ सहायता दी जाती है, उसमें राजनीति न करें। दूसरी ओर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने घटना में साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि गाड़ी और गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। गृह मंत्री के बयान पर सवाल खड़े करते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि क्या छत्तीसगढ़ के आरोपी बाहर पकड़े जाएं तो ये माना जाए कि सीएम ने भेजा है। ये जो गाड़ी है वो एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। जो गांजा तस्कर है वो मध्य प्रदेश की है, उड़ीसा से आ रहे थे और मध्य प्रदेश जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के गांजा तस्कर हैं, क्या इस प्रकार के और भी वहाँ लोग हैं जो रैकेट में काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। उनसे कहना चाहता हूं कि आप जाके शिवराज सिंह से कहो कि 1 करोड़ मुआवजा दे और चक्का जाम वहां करो, क्योंकि वहां की गाड़ी ने कुचला है, यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी को कुचला मध्य प्रदेश की गाड़ी ने। तो मध्य प्रदेश की सरकार को शर्म करना चाहिए। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान है। ऐसी हल्की भाषा का प्रयोग किसी भी सरकार का मंत्री हो से नहीं करना चाहिए। ये भूगोल की रेखाएं इतनी सख्त नहीं है जो मानवता को कुचलती रहे। तो क्या छत्तीसगढ़ के आरोपी यदि बाहर में पकड़ा जाएगा तो ये माना जाएगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने भेजा है? और इसको भी यदि तय कर ले तो आगे से ऐसे ही बात करेंगे अपन। लेकिन इस प्रकार से उम्मीद कम से कम प्रदेश के गृह मंत्री से नहीं की जा सकती। यह हादसा दर्दनाक होने के साथ इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि ये मादक पदार्थों की तस्करी की वजह से हुआ है। पुलिस प्रशासन अगर चौकस होती तो शायद ऐसी डराने वाली तस्वीरें सामने न आती। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो पत्थलगांव में कल हुए हादसे से नाराज लोगों ने आज पत्थलगांव बंद कर चक्का जाम कर दिया। पत्थलगांव के इंदिरा चौक में पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव, सांसद गोमती साहब, बीजेपी नेता OP चौधरी और अनुराग सिंह देव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया और दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। इसके अलावा मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई और कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। घटना के बाद से पत्थलगांव में तनाव की स्थिति है। पत्थलगांव के इंदिरा चौक में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उसे एक रात पहले मैडम बंद रखा गया है। पत्थलगांव में कल हुए हादसे ने यूपी के लखीमपुर में हुए हिंसा की याद दिला दी है। मैं आपको बता दूं कि कल पत्थलगांव में विसर्जन के दौरान एक गांजे से लदी कार ने श्रद्धालुओं को बुरी तरह कुचल दिया था और इस घटना में एक श्रद्धालु की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं तकरीबन 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसमें लगभग जो 4 लोग हैं उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, जिनका इलाज रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। और इस घटना के बाद से पूरे पत्थलगांव में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं इस घटना को लेकर और इस मामले में जाँच ही मांग कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से आज पूरे पत्थलगांव को बंद रखा गया है। स्थानीय लोग, आम आदमी के साथ साथ जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी सड़क पर बैठे हुए हैं। आज सुबह से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। अलग अलग इनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और सुबह से यहाँ के जो यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी आक्रोश से भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से चंद कदम दूर पर जो तस्वीरें आपने टीवी चैनल पर कल से हमारी देखी होगी कि किस तरह से श्रद्धालुओं को एक कार ने बुरी तरह से रौंदा था, यही वो जगह है जहाँ पर कल ये घटना हुई थी। और उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी लोग हैं वो आक्रोशित हैं। पूरे पत्थलगांव को बंद किया गया है और अलग अलग मांगे हैं जिसको लेकर हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, कल जो हादसा हुआ क्या कहना चाहेंगे? कल दशहरे की विजयदशमी की जुलूस थी। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पत्थलगांव में एक वाहन, हम लोग को हमेशा एक शंका रहती थी कि जशपुर जिले एक बारूद के ढेर में खड़ा हुआ जिला है और यहाँ अनेक प्रकार की तस्करियाँ होती हैं। मादक पदार्थों से भरी हुई एक गाड़ी
उसको कैसे पुलिस प्रशासन ने इस भीड़ में घुसने की इजाज़त दी, वो भीड़ में घुसी और लोगों को रौंदते हुए उस गाड़ी ने कम से कम 20-25 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। 15-17-20 लोग घायल हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, जल्दी से उत्तर प्रदेश का जो भी काम है वो निपटा कर तत्काल वो छत्तीसगढ़ आए, पत्थलगांव आए, पर यहाँ के जो मृतक हैं उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा दें। अनुराग सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे। आप लगातार धरने पे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि लगातार पूरा पत्थलगांव आक्रोशित है, पूरा जशपुर जिला आक्रोशित है। वीडियो सबने देखा है कि किस तरह से श्रद्धालुओं को कार ने रौंदा है। किस तरह की घटना है ये? देखिए, पूरा जशपुर जिला चप्पा चप्पा बंद है और पूरा जशपुर जिला एक तरीके से शोकमग्न है। ये मांगे व्यापक रूप से हैं। एक तो मुआवजा की बात है, 1 करोड़ की मुआवजा की बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही है कि 1 करोड़ मृतक परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। अभी 4 लोग बहुत क्रिटिकल स्थिति में अस्पताल में हैं। उनका जितने अच्छे से इलाज हो सकता है, जितना सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं और बाहर भी यदि एयरलिफ्ट भी करने की आवश्यकता हो तो उनको एयरलिफ्ट करके उनको उनकी जान बचाई जानी चाहिए। जो घायल हैं उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। तो पत्थलगांव में हुए हादसे को 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इलाके के लोगों में इस घटना के बाद खासी नाराजगी है और लोगों ने चक्का जाम तक किया। आखिरकार किस तरह से ये पूरी घटना हुई, सीधे चश्मदीदों से ही सुनते हैं। पत्थलगांव में हुई घटना ने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आपने देखा होगा कि तस्वीरों में कि किस तरह से गांजे से भरी एक कार श्रद्धालुओं को रौंदते हुए निकलकर आगे बढ़ गई थी और इस घटना में लगभग 16 से 17 लोग घायल हुए थे। एक श्रद्धालु की मौत भी हुई थी। मैं आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाऊंगा, उस जगह की तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से ये हादसा हुआ था और क्या कुछ इस घटना के बारे में जानकारी है, ये भी हम लोगों से बात करेंगे। 12 बजे सभी तरफ की गाड़ियाँ, भारी वाहन और जो बाहरी गाड़ियाँ हैं सब रोक दी जाएंगी। उसके बावजूद MP नंबर की एक लाल कलर की क्वांटो गाड़ी पीछे से तेज रफ्तार से आती है और सभी को कुचलते हुए वह यहाँ से भाग जाती है। उसमें मुझे भी पैर में चोट लगी, मैं गिर गया था। उसके बाद मैंने यहाँ से भागकर ग्रामीणों का सहयोग लिया और उनके पीछे पीछे हम भागे। सबसे पहले गाड़ी में मुझे होकर मारा। मेरे साथ 12 साल की एक बच्ची थी, उसने मेरे को जिद किया कि भैया गाड़ी में चढ़ाओ। मैंने उसको गाड़ी में चढ़ाया। वैसे ही लाल कलर की गाड़ी MP 18 नंबर की सबसे पहले मारी और रॉन्ग साइड से निकलते हुए बीच पर जितने आदमी थे सबको फुटबॉल की तरह उछालते हुए ले गया, जिसमें एक भाई हमारा गौरव अग्रवाल जिसको हमने खो दिया है, उसको काफ़ी दूर तक घसीटा और उसके ऊपर 2 चक्का चढ़ा है जो मैंने सामने से देखा है। अब इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, स्मगलिंग पर रोक लगनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए? इस पर सुरक्षा होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को पूरा टाइट होना चाहिए इस विषय पर और कलेक्टर साहब को भी ध्यान देना चाहिए पूरा पुलिस प्रशासन के ऊपर। इस घटना के बाद शासन प्रशासन को सीख लेने की ज़रूरत है कि कम से कम स्मगलिंग की जो घटनाएं हैं, जो स्मगलरों का एक सुरक्षित ट्रैक है कि उड़ीसा से किस तरह से गांजे की तस्करी बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग होते हुए रांची, झारखंड की ओर जाती है, तो इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। और बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इसमें मिलीभगत है। तो लोग यहाँ के चाहते हैं कि इस पर रोक लगे और आने वाले समय में पुलिस इस पूरे मामले को, प्रशासन इस पूरे मामले को संजीदगी से ले। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24, पत्थलगांव। और एक नजर बिग न्यूज पर। CWC की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। ये मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी की सीनियर नेता अंबिका सोनी ने की है। इस बीच पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी वीर सावरकर को महान देशभक्त बताया। शाह ने कहा कि मैं मानता हूं कि वीर सावरकर जैसी देशभक्ति किसी अन्य नेता में नहीं थी। उनके जैसा साहस किसी के पास नहीं था, वो बहुत कम लोगों में मिलेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुल गया है। पहले 370 की आड़ में जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव होता था, अब वो भेदभाव नहीं है।
कश्मीर की घाटी भी अब सीधा विकास का लाभ ले रही है। आतंकवादियों का डर भी समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर 2 बाहरी नागरिकों की हत्या कर दी। आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के एक रेहड़ी वाले को गोली मार दी। वहीं दूसरी घटना में आतंकियों ने पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया। केरल में भारी बारिश के बाद 5 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कोट्टायम जिले के कुटिकल में लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत हो गई। इनका शव बरामद किया गया है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। और खंडवा लोकसभा के तहत आने वाली बागली विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 किलोमीटर का रोड शो करने पहुंचे। उन्होंने खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में रोड शो किया। साथ ही उन्होंने 12 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का लोगों ने जगह जगह मंच पर भव्य मंच लगाकर स्वागत किया। भाजपा के लिए बागली हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, जहां से भाजपा हमेशा जीतती आई है। इस बार भी उपचुनाव में बागली भाजपा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कई जगह सभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट की अपील की, लेकिन लोगों से रूबरू होते हुए चाय की चुस्कियां भी उन्होंने ली। साथ ही नुक्कड़ पर लोगों से चर्चा भी की, जिनके साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी, हर्षवर्धन चौहान, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा और बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। दतिया के पंडोखर में हुए हादसे में जान गंवाने वाले 11 लोगों को उनके शव आज उनके गांव पहुंचा दिए गए हैं। शवों के गांव में पहुंचते कोहराम मच गया। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। एक साथ 7 अर्थियां और 4 बच्चों के शव का जनाजा जब निकला तो हर आंख नम हो गई। इस घटना से कई घर उजड़ गए। कई बच्चों ने अपनी मांओं को छोड़ दिया तो कई माताएं अपना परिवार छोड़कर चली गईं। आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग चिरगांव के छिरौना गांव में एक देवी स्थान पर जवारे चढ़ाने जा रहे थे। उसी दौरान ट्रैक्टर के सामने एक भैंस आ गई। भैंस बचाने के चक्कर में ट्रॉली पलट गई और 7 महिलाओं सहित 4 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में हुई घटना के बाद सिंगरौली के रहने वाले दोनों आरोपी बबलू विश्वकर्मा और आरोपी शिशुपाल साहू के खिलाफ सिंगरौली पुलिस ने 4 टीम बनाकर उनके 8 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की, जिससे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिंगरौली पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और उनसे जुड़े हुए गिरोह के सदस्यों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बबलू विश्वकर्मा के खिलाफ 1 साल पहले नवानगर थाना में रेप का मामला दर्ज हुआ था। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा है कि ये आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मिलकर कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया है। पुलिस की 4 टीमें बनी हुई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दे करके और छापामारी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके घरों की दुकानों की तलाशी ले रहे हैं और हम उन पे जो साक्ष्य इकट्ठी होगी उसके अनुसार जो है सख्त वैधानिक कार्रवाई और प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे। नारायणपुर के रायनार ग्राम पंचायत के सरपंच ने खुदकुशी कर ली, जिसका आरोप पुलिस पर लग रहा है। परिजन के मुताबिक शुक्रवार को धनोरा थाने से पुलिस ने सरपंच राकेश कोर्राम को पूछताछ के लिए बुलाया था और थाने से आने के बाद तनाव में था, जिसके बाद रात में 11:30 बजे घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मृतक राकेश कोर्राम के भाई किशोर कोर्राम ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीआई गणेश यादव ने उसे धमकी दी थी और पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। 2012 में भी उस पर देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया था, लेकिन सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया। कभी सरपंच जी को भी बुलाते थे बार बार, बीच में प्रताड़ित करते थे। पुलिस वाले मेरे को खूब जेल भेज देंगे, फिर वहीं जिंदगी भर जेल में रहोगे, ऐसा टाइप का। तो वो सरपंच जी है, वो अभी आत्महत्या कर लिए कल रात को 10 से 12 बजे के बीच में। घर वाले बता रहे हैं, थाना में बुलाए थे यहाँ धनोरा में,
जी। तो वहाँ से आने के बाद ही थोड़ा सा नर्वस टाइप का लग रहा था, बता रहे थे। वो 8 बजे गए थे सर, बुलाए थे वो यादव सर जी और नेगी साहब भी बुलाए थे जी। उसके बाद गए थे, जहर में चढ़ाऊंगा ऐसा ऐसा बोल रहा था। कौन जहर भेज दूंगा बोल रहा था। कौन बोल रहा था? वो साहब यादव साहब। राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दौरे पर हैं और बस्तर के प्रसिद्ध दशहरे की कई रस्मों में शामिल हो रही हैं। दशहरे के बाहर रैनी रस्म में भी वे राज परिवार के साथ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुई। जगदलपुर के कुम्हाड़कूट में परंपरा अनुसार चोरी किए गए रथ को ग्रामीण रखते हैं और राज परिवार इन ग्रामीणों को मनाने और उचित सम्मान देने के लिए जाते हैं, जिसके बाद रथ वापस किया जाता है और उसे दशहरे के कार्यक्रम में वापस शहर लाया जाता है। साथ ही सामूहिक तौर पर भोजन आयोजित होता है, जिसे नया खाना भी कहते हैं। राज परिवार और ग्रामीण एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। राज्यपाल ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने जगदलपुर में दशहरे के अश्व पूजा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं पिछले बार ही आने वाली थी, लॉकडाउन में नहीं आ पाई, लेकिन इस बार आकर सब देख रही हूँ मैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी परंपरा और संस्कृति यहाँ कायम है, वरना इतना 700 साल पुराना ये परंपरा चली आ रही है, सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा। आज राजा नया खाई भी माना जाता है और राजा बाहर रहनी, तो एक पनिशमेंट था जो राजा को मिला था और उस पनिशमेंट के तहत आज राजा यहाँ पे उपस्थित होते हैं राजाशाही वेशभूषा में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।